नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप का कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है, वो इंसान आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कोई कास्ट इशू है आपका उसका, या फिर एज में डिफरेंसेस कुछ ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा बड़े हो वो छोटा है, या फिर वो आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है आप छोटे हो, आपका फैमिली नहीं मान रहा है, उसका फैमिली नहीं मान रहा है, समाज नहीं मानेगा, कास्ट अलग अलग है, बहुत कुछ आपको पता है कि उसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो। ये जाहिर सी बात है, जिसके साथ हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम इतना टाइम 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल लगा लो, इतना टाइम तक किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, जुड़े थे, और वो इंसान को भूलना आसान नहीं है। भले ही हमें पता है कि उसके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, उसका मेरा कास्ट सेम नहीं है, उसका फैमिली नहीं मानेगा, मेरा फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब कुछ जानते हुए भी हम उस इंसान को क्यों नहीं भूल पाते पता है? क्योंकि उस इंसान के साथ हमारा इमोशनली जो है कनेक्ट होते हैं, हम बहुत फीलिंग्स जो है उसके साथ जुड़ा होता है, हम टाइम इन्वेस्ट किए हैं बहुत कुछ। जैसे कि जब हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप एग्जांपल से मान लो, तो बहुत सारा पैसा हम उसमें इन्वेस्ट किए हैं कि हम एक आशा में थे कि अगर हम इस जगह पे 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, बदले में मुझे 1,000 नहीं तो 1,500 रुपये मिल ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पता चलता है कि वहां से आपको रिटर्न एक काना कौड़ी भी नहीं मिलेगा, तब आप क्या करो? तब आप रोगे, ऑब्वियसली बात, आपको खराब लगेगा। तो वैसे ही जैसे आप पैसा अर्न करते हो ना, वैसे ही जो हमारा इमोशनल है, फीलिंग्स है, वो हम किसी के ऊपर जब इन्वेस्ट करते, बार बार जन्म नहीं लेता है हमारे अंदर। जैसे कि फीलिंग्स बार बार जन्म लेगा क्या? किसी को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा प्यार करते हो, किसी के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, फटाफट आप किसी और को प्यार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो वैसे ही प्यार, फीलिंग, सब कुछ हम टाइम एक किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, सपने देखते उसके साथ पहले पहले कि नहीं, हर नामुमकिन को हम मुमकिन करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में जाके जब हमें पता चलता है कि यार इसके साथ तो हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं, अगर इसके साथ हो जाता है तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा, हम भी शायद फ्यूचर में सुखी नहीं रह पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार मान जाते हैं, कास्ट का भी कोई इशू नहीं होता है, लेकिन जो पार्टनर है वही खराब निकल जाता है, वही इग्नोर करता है, वैल्यू नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, सबके सामने अपमान, गाली गलौज, टाइम नहीं देता है। तो बाद में हम क्या करते हैं, पता चल जाता है कि इसके साथ हम खुश नहीं रह पाएंगे, इसके साथ हमारा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये इंसान सही नहीं है। पहले रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में चलो सही था, सब कुछ अच्छा था, अच्छी तरीके से बातचीत करता था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इसके अंदर चेंजेस आने लगा, ये हमें टाइम नहीं दे रहा है, ये हमसे अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है, ये हमें इग्नोर कर रहा है। तो इसके साथ अगर शादी कर भी लेती हूँ जोर जबरदस्ती, तो ये हमें कहाँ से सुख देगा, कहाँ से टाइम देगा, कहाँ से प्यार करेगा? तो हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम उस इंसान को भुला नहीं पाते, हम उस इंसान को छोड़ नहीं पाते। तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, बेकार में मेहनत करना छोड़ दो। अगर आपको पता चल गया है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, इसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो स्ट्रांग बनो, खुद को संभालो, नहीं तो बाद में रोना, एंजाइटी, डिप्रेशन होना ही है। और अभी छोड़ोगे, अभी भी थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए डिप्रेशन होगा ही, क्योंकि सबके लाइफ में होता है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं भी शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब काफी 4-5 महीने 7 महीने के लिए शॉर्ट टाइम डिप्रेशन में चली गई थी। तो सभी के लाइफ में जब ब्रेकअप होता है, या फिर कोई अपना परिवार का कोई छोड़ के चला जाता है, तो सभी ना शॉर्ट टाइम के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बात आपको एक्सेप्ट कर लेनी है कि इतना टाइम आपने उसको दिया, इतना इन्वेस्ट, कितने फीलिंग शेयर किया, इसके साथ आपका इतना हैप्पी हो, दुखी वाला हो मोमेंट आपने एक दूसरे के साथ बिताए, तो ये सब कुछ भुलाना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आपको पता चल गया है कि अभी इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ बात करना,
इसके साथ रिलेशनशिप में रहना अभी एकदम बेकार है, तो इसे आप भुला दो। खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को समझाओ कि इसके साथ मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और जितना आप इसके साथ जुड़े रहोगे, जितना आप कोशिश करोगे बात करने के लिए, उतना ही आप उलझते जाओगे और कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ना ही खुद को फ्यूचर में सुखी कर पाओगे, ना ही प्रेजेंट में सुखी कर पाओगे। इसीलिए रोना है तो एक बार में रो लो, दुखी होना है एक बार में दुखी हो लो। बार बार अगर बात करोगे, बार बार उस इंसान से आप मिलने जाओगे, खुद को झूठा मूठा दिलासा देते रहोगे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, बाद में सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब आपको पहले पता चल गया है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है या फिर इसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ से हट जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट करी हूँ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप, खुद को संभाल नहीं पाओगे। और हम किसी को सब कुछ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, हर एक इंसान से हर कोई बात हम शेयर नहीं कर सकते। जब दुख होता है ना, तब खुद को ही खुद को संभालना होता है। बाहर का लोग तो ठीक है तमाशा देखने या फिर खुशी के टाइम आ जाता है, लेकिन जो दुखी का समय है वो खुद को ही संभालना होता है, इसे संभाल जाओ। जब आप रिलेशनशिप में गए थे काफी स्ट्रांग थे ना, तो आप स्ट्रांग बनो, बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, उसके पीछे कोई झूठी आशा में मत रहो कि नहीं नहीं फ्यूचर ठीक हो जाएगा, घंटा कुछ भी नहीं ठीक होगा। तो खुद को संभालो, और शॉर्ट टाइम डिप्रेशन है थोड़ा सा रो लो, क्योंकि आंखों से जब आंसू टपकता है हमारा जो ब्रेन है बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है, तो रो लो और उस इंसान से बात करना छोड़ दो, फुल कांटेक्ट बंद कर दो, कोई भी बातचीत मत करो, नहीं तो उस इंसान को भुला नहीं पाओगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।